आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर 24-25 का क्वेश्चन नंबर 5 का भी है, जिसमें हमको टूरिंग मशीन डिजाइन करनी है फॉर द एडिशन ऑफ टू यूनरी नंबर्स। अब यूनरी नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हमको वो समझना है। यूनरी नंबर में हमारे पास एक ही सिंगल इनपुट सिंबल होता है, इसके लिए उसको यूनरी बोलते हैं। अब अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरा पास इनपुट सिंबल 1 है, उसी से मुझे यूनरी नंबर बनाना है, तो सिंगल 1 मतलब डेसिमल नंबर 1, डबल 1 मीन्स डेसिमल नंबर 2, ट्रिपल अक्रेंस ऑफ 1 मतलब डेसिमल नंबर 3, फोर नंबर ऑफ वंस मतलब डेसिमल नंबर 4। तो ये मेरा यूनिटी नंबर हो गए। अब चला एडिशन। 1 + 2 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्रिपल अक्रेंस ऑफ 1। मेरे पास 2 + 2 करेंगे तो आ जाएगा 4 अक्रेंसेस ऑफ 1। 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 5 अक्रेंसेस ऑफ 1। तो अब इसको ट्यूरिंग मशीन के टेप में डाल के हम लोग को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है 2 और 3 को। तो ये टेप आ गया, इसमें हम नंबर डालेंगे। नंबर है मेरा 1 1, प्लस करना है 1 1 से। जो सिंबल नंबर है, जो सेल यूज नहीं आ रहे, वो ब्लैंक सिंबल रहते हैं वहां पे ट्यूरिंग मशीन के अंदर। अब हमारा हम अल्गोरिदम हम डिजाइन करेंगे कि जब मैंने इनिशियल स्टेट, ये मेरा इनिशियल स्टेट है Q0, तो जब Q0 पे मेरे पास 1 आया तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास नंबर आ गया, एक्चुअल नंबर है, तो वो हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। 1 आया तो 1 की जगह पे प्लस नहीं है या ब्लैंक नहीं है, पूरा प्रॉपर नंबर है। तो हम उसको बोलेंगे कि उसको इनिशियल, उसको स्टेट का नाम दे देंगे Q1, और उसको 1 का 1 ही रखेंगे, और आगे जाके सारा फर्स्ट नंबर के सारे बिट्स पढ़ लेंगे। तो हम Q0 से 1 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और मेरा रिजल्टेंट स्टेट Q1 आ जाएगा। अब Q1 के पास जब हम लोग सेल में पढ़ते हैं तो वापस से 1 है, तो ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट नंबर के जितने बिट है वो पढ़ते आगे चलो, आगे चले जाओ। अब जब हम आगे चले तो यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन आ गई, तो Q1 ने क्या देख लिया, Q1 ने देखा कि मेरे पास अब प्लस साइन आ गई। तो हम क्या करना है कि इसको हम ये वाले प्लस साइन को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाले प्लस साइन को हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे, मेरा जो सम आता है उससे एक 1 एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे, इसको Q2 में डाल के और बोलेंगे कि प्लस साइन को 1 से रिप्लेस करके आगे चले जाओ। तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे इन द स्टेट Q2। अब Q2 क्या बोल रहा है कि प्लस साइन के पास मेरे पास दूसरा नंबर आ गया, तो दूसरा नंबर भी पूरा रीड करेंगे हम लोग Q2 स्टेट के अंदर ही। 1 को 1 रखेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे Q2 में। Q2 में वापस से हम क्या करेंगे, जितना भी बिट्स है नंबर 2 में वो हम बाईपास करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कब कब तक, जब तक हमको हमारे पास ब्लैंक नहीं आ जाता। अब हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये ब्लैंक आया और हमको ये भी पता है कि हमारे पास जो एडिशन है, जो एक्चुअल समीशन आना चाहिए उससे एक्स्ट्रा एक 1 पड़ा हुआ है हमारे पास। हमारा आंसर 5 आना चाहिए था, हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे पता चलेगा कि जब हम यहाँ पे ब्लैंक पे पहुंच गए, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो गई, तो उसके पीछे जाके मतलब रिवर्स मार के लेफ्ट में जाके ये जो एक्स्ट्रा, इसको हम एक्स्ट्रा 1 कंसीडर करेंगे, लास्ट बिट ऑफ द सेकेंड नंबर, उस 1 को हम लोग ब्लैंक से कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही मुझे ब्लैंक आया तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पोजीशन लेंगे और उसके लिए हम स्टेट का नाम ले लेंगे Q3, और वो ब्लैंक को ब्लैंक ही रखेंगे, लेकिन हम अब अभी लेफ्ट में चले जाएंगे। तो जैसे ही हम अभी यहाँ पे लेफ्ट में आ गए तो हमारे पास ये 1 पड़ा है, इसको चेंज करना है। तो हम कौन सी स्टेट में आ गए, यहाँ पे लेफ्ट में हम आ गए, स्टेट में Q3 में आ गए। अब Q3 जब लेफ्ट में आया तो उसके पास 1 दिखा उसको, तो वो 1 को क्या करना है, उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करना है और हमारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 नंबर ऐड कर दिए। एक्स्ट्रा 1 था उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दिए, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, हॉल्ट कर देंगे, तो उसको नो मूवमेंट
कहते हैं। तो ये मेरा जनरल आइडिया बन गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, टेप लेंगे। अब कितने टेप लेंगे, कितने इनपुट सिंबल हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, हमारे पास तीन इनपुट सिंबल हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो यूनरी नंबर हो गया जैसे नंबर 1, और फिर प्लस साइन हो गई और ब्लैंक साइन हो गई। अब ये रेडियो पोजीशन है तो इसको हम लोग Q0 बोलेंगे। तो Q0 में कौन कौन से सिंबल आ सकते हैं, 1 आ सकता है, प्लस आ सकता है और ब्लैंक आ सकता है। ठीक है। अगर 1 आया तो हमने क्या डिसाइड करा था, 1 आया तो हम आगे पढ़ेंगे, उसको सारे बिट्स जो पहले नंबर के पूरे रीड कर लेंगे, उसको Q1 स्टेट में डालेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। अगर मेरे पास पहला नंबर नहीं आया, मेरे पास डायरेक्ट प्लस साइन आ गई, मतलब पहला नंबर मिसिंग है, तो पहला नंबर मिसिंग है तो हम उसको एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम बोल देंगे एरर। हमारे पास डायरेक्टली ब्लैंक आ गया, नंबर्स ही नहीं गए, तो उसको भी हम एरर बोलेंगे। तो मेरे पास अभी नया स्टेट बन गई Q1। अब Q1 में भी हम कितने कंसीडर करेंगे पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज करेंगे कि पहला नंबर पहला बिट 1 रीड कर लिया तो दूसरा बिट पे क्या है, दूसरी पोजीशन पे क्या है। तो ये मेरा Q1 स्टेट आ गई। Q1 में स्टेट में क्या है कि मैंने फर्स्ट बिट पढ़ लिया पहले नंबर की। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, तो सेकंड पोजीशन पे 1 भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन पे प्लस भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन पे ब्लैंक भी हो सकता है। तो अगर सेकंड पोजीशन पे 1 है, मतलब पहला ही नंबर का कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो उसको हम Q1 में ही रखेंगे, 1 का 1 रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर प्लस साइन आई तो हमने क्या डिसाइड करी थी, प्लस साइन आए तो हम Q2 करेंगे, कि हमको पता चल गया कि पहला नंबर खत्म हो गया, उसको Q2 करेंगे, ये 1 को ये प्लस साइन को 1 से रिप्लेस करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर फर्स्ट नंबर के बाद मेरे पास ब्लैंक आ गया, मतलब मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है, तो इसको हम एरर बता देंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास अभी Q2 आ गया। Q2 क्या है कि मैंने पहला नंबर जो पहला नंबर रीड कर दिया और जो प्लस साइन थी उसको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो सपोज पहला नंबर हमारे पास 1 था, फिर हमारे पास प्लस था, उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, अब हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो पहला नंबर कुछ भी था, हमने वो कर दिया, रीड कर दिया, प्लस साइन को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, अब हम थर्ड पोजीशन फॉर एग्जांपल रीड करने वाले हैं। तो पहला नंबर रीड कर दिया, प्लस साइन को 1 से रिप्लेस कर दिया, और अब हम यहाँ पे हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा Q2 पोजीशन बन गया। अब ये मेरा Q2 पोजीशन बन गया, तो इसमें नेक्स्ट बिट क्या आ सकती है, नेक्स्ट बिट आ सकती है मेरा फर्स्ट बिट ऑफ द सेकेंड नंबर 1 आ सकता है, या तो प्लस साइन आ सकती है या ब्लैंक आ सकता है, क्योंकि हम तीनों पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। तो अगर फर्स्ट बिट ऑफ द सेकेंड नंबर आ रहा है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट बिट ऑफ सेकेंड नंबर में हमने बोला था कि उसको बाईपास करके आगे जाना है, तो Q2 का Q2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, आगे चला जाएगा। अगर प्लस साइन आ रही है, प्लस साइन तो हमने जस्ट अभी रिप्लेस करी 1 से, तो दूसरी प्लस साइन कैसे आ सकती है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। हमने प्लस साइन को 1 से रिप्लेस करा है और हम रेडी है सेकेंड नंबर को रीड करने के लिए, लेकिन हमारे पास ब्लैंक आ गया, मतलब सेकेंड नंबर मिसिंग है, तो ये मेरा एरर आ गया। ठीक है। अब हम सारे नंबर जो सेकेंड बिट के नंबर हम लोग रीड करते रहेंगे, और ये जो हमने ब्लैंक है, ये एरर की जगह पे हमने क्या कंसिडर करे थे कि अगर मेरे पास फर्स्ट फर्स्ट बिट आ गया है सेकेंड नंबर का, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे प्लस साइन है कि 1 है कि ब्लैंक है। तो हमने ये क्या डिसाइड करा था, हमने Q3 एंड लेफ्ट डिसाइड करा था। तो मेरा Q3 क्या हो गया कि यहाँ पे ब्लैंक है, और ये हमारा आगे का नंबर है, और यहाँ पे 1 1 है। तो हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा 1 आया कि नहीं। तो ये एक्स्ट्रा 1 आ गया है, तो इसको हम क्या करना है, फिर ये ब्लैंक था, ब्लैंक के हमने लेफ्ट जाके देखना है कि यहाँ पे प्लस साइन है कि ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक था, ये हमारा Q3 पोजीशन है, और लेफ्ट में आके देखना है कि हमारे पास क्या है। तो लेफ्ट में हमने आके देखा कि यहाँ पे अगर 1 है तो 1 को क्या करना है, हमको ब्लैंक में कन्वर्ट करना है, उसको Q4 पे डालना है और वहीं पे स्टॉप कर देना है। अगर प्लस साइन है तो उसको एरर कर देना है, और अगर ब्लैंक आया तो भी वो एरर कर देना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे Q0, इनपुट सिंबल लेंगे 1, यहाँ पे प्लस साइन लेंगे और यहाँ पे ब्लैंक ले लेंगे।
तो Q0 जब 1 है तो वो कहाँ जा रहा है, 1 का 1 रखेंगे Q1 एंड राइट हैंड। प्लस साइन पे वो एरर दे रहा है, ब्लैंक पे भी वो एरर दे रहे हैं। जब Q1 आया तो Q1 तो सारे बिट को बाईपास करते हुए जाएगा, एरर प्लस है तो एरर देगा, और ब्लैंक पे Q1 में प्लस साइन आया तो वो Q2 पे जाएगा, 1 कर देगा और राइट पे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्लैंक आया तो वो एरर दे देगा। तो हमारा Q2 आ गया। Q2 पे क्या कर रहा है वो, जितने भी बिट्स है उसको रीड राइट रीड कर रहा है, आगे इग्नोर कर रहा है। प्लस साइन वापस से आएगी तो एरर आएगा, और अगर मेरा ब्लैंक आया तो हमने क्या डिसाइड करा था, Q3 करेंगे, लेफ्ट करेंगे और ब्लैंक का ब्लैंक सिंबल रखेंगे। अब ये Q3 आया। Q3 पे जब रिटर्न मारेंगे तो 1 आता है, तो हम क्या करेंगे, वो 1 को ब्लैंक से कन्वर्ट कर देंगे, फाइनल स्टेट पे जाएंगे और नो मूवमेंट कर देंगे। Q3 जब रिटर्न मार के आ रहा है तो प्लस साइन आई तो वो एरर आ जाएगी। Q3 जब रिटर्न मार के आ रहा है, ब्लैंक आया वापस से, तो एरर आ जाएगी। अब ये Q4 बन गया। Q4 1 पे और प्लस पे एंड ब्लैंक पे नो, क्योंकि वो रीड ही नहीं करेगा, नो मूवमेंट पे है, तो वो पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। इससे हम अभी डायग्राम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इनिशियल स्टेट Q0। Q0 ऑन 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, एंड वो राइट पे जा रहा है, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट सेम है तो हम 1 घड़ी घड़ी नहीं लिख रहे। ठीक है, नाउ अब Q1 ऑन 1 अपने आप पे लूप बना रहा है और राइट पे जा रहा है। Q1 प्लस साइन पे क्या कर रहा है, वो 1 से रिप्लेस करके राइट पे जा रहा है और Q2 पे चला गया। ठीक है, Q2 जितने भी 1 है अपने वो रीड कर रहे हैं और राइट रीड कर रहा है और आगे जा रहा है। Q2 पे जैसे ही ब्लैंक आया तो वो क्या करेगा, वो लेफ्ट मारेगा और Q3 पे चला जाएगा। Q3 पे जैसे ही 1 आया तो वो क्या करेगा, वो 1 को ब्लैंक से रिप्लेस कर देगा, ये 1 है उसको ब्लैंक से रिप्लेस करके, और वो हॉल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। अब इसमें जो एरर है उसके भी ट्रांजिशन अगर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो करेक्ट पाथ है वो हमने बना दिया। अगर आपको लगता है कि एरर वाले भी बनाना है, जैसे Q0, Q0 जो है प्लस साइन पे कहाँ है, एरर जनरेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे एरर लिख सकते हैं। Q0 जो है ब्लैंक पे एरर दे रहा है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। फिर क्या है, Q1 जो है वो ब्लैंक पे एरर दे रहा है, तो इसको आप ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उससे क्या हो रहा है कि जो ट्रांजिशन नहीं है वो सब एरर पे जा रही है या नॉन एक्सेप्टिंग है, जो पॉसिबिलिटी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमने ट्यूरिंग मशीन बना दी है यूनरी एडिशन के लिए। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द concept. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.